सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण की बुक भाषा संचय में पाठ 1 भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। तो आइए शुरू करते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर उसे लोगों के सामने अपने मन के भाव और विचार प्रकट करने की आवश्यकता होती है। इसकी पूर्ति हेतु उसे भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा के द्वारा एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ, एक समाज दूसरे समाज के साथ अपने भाव एवं विचारों का आदान प्रदान करता है। जैसा कि भाषा की बात है, तो जैसे अपने अपने प्रांत की अलग अलग भाषा होती है। जैसे पंजाब की भाषा है पंजाबी, राजस्थान की भाषा है राजस्थानी, हरियाणा का भाषा है हरियाणवी। तो जब हम कभी पंजाब जाते हैं तो वहाँ पे हमें पंजाबी भाषा समझ में नहीं आती है, तो जिससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर पाते हैं और हमें बहुत ही समस्या होती है। इसी को ही क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाव और विचारों का यह आदान प्रदान बोलकर या लिखकर किया जाता है। जब आप समझेंगे तभी आप उसको बोलकर या लिखकर उसका आदान प्रदान कर सकते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और समझिए। इन चित्रों में बच्चे भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे आप स्कूल में जाते हैं तो कुछ बच्चे आपसे कुछ पूछते हैं, कुछ बच्चे वो आपसे बातें करेंगे, तो आप उनकी भाषा को समझते हैं और आपस में आदान प्रदान कर लेते हैं। लेकिन यदि हम किसी अन्य प्रांत में चले जाते हैं, उनकी भाषा को हम नहीं समझ पाते हैं, तो हमें बहुत दिक्कत होती है। पहले चित्र में दो बालक बातचीत करके अपने मन के भाव प्रकट कर रहे हैं, जबकि दूसरे चित्र में बालिका चिट्ठी लिखकर अपने मन के भाव प्रकट कर रही है। जब हमारे पास मोबाइल की सेवा नहीं थी तो हम क्या करते थे, अपने पापा सगे संबंधी के पास क्या करते थे, पत्र लिखते थे। मतलब अपने मन के भाव को हम उसमें प्रकट करते थे और वो चिट्ठी उनके पास जाती थी, तो कुछ दिनों के बाद वहाँ से वो अपने मन के भाव को प्रकट करके भेजते थे। तो इसी प्रकार नीचे आपको भाषा का परिभाषा दिया है कि भाषा किसे कहते हैं। जिस साधन द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव और विचारों को दूसरों पर प्रकट करता है और दूसरे के भाव और विचारों को भली भांति से समझ सकता है, उसे ही क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। मतलब दूसरों के भावों को और विचारों को भली भांति समझ पाता है, उसी को ही हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। जब हम नहीं समझेंगे भाषा को तो अपने विचारों को प्रकट नहीं करते। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, कोई आपसे पूछे कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, तो हिंदी है। पूरे भारत में जितने भी सरकारी राजकीय कामकाज होते हैं सब हिंदी में होते हैं। इसके साथ ही यहाँ अनेक भाषाओं का प्रयोग होता है। लेफ्ट साइड में विश्व की प्रमुख भाषाएं और राइट साइड में भारत की प्रमुख भाषाएं। विश्व की प्रमुख भाषाएं क्या हैं? फ्रांसीसी, अरबी, रूसी, पुर्तगाली, अंग्रेजी, जर्मन, चीनी, जापानी। ये अपने अपने देशों में ये सब भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे आपका इंग्लैंड है, इंग्लैंड जिसे ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, वहाँ पे अंग्रेजी भाषा चलती है। चाइना में चीनी भाषा, जापान में जापानी चलता है, पुर्तगाल में पुर्तगाली चलता है, रूस में रूसी चलता है, सऊदी अरब में अरबी भाषा चलती है, फ्रांस में फ्रांसीसी भाषा चलती है, जर्मनी में जर्मन भाषा चलती है। तो ये विश्व की प्रमुख भाषाएं थी। अब भारत की प्रमुख भाषाएं देखते हैं। राइट साइड में हिंदी है। हिंदी ये जनरली चीज़ है, हिंदी तो सब जगह सब लोग समझ जाते हैं। बांग्ला बंगाल की भाषा है। मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है। पंजाबी पंजाब में बोली जाती है। संस्कृत ये आपका जो संस्कृत की किताबें होती हैं उसमें पढ़ाया जाता है।
कुछ ही राज्य हैं जहाँ पे संस्कृत की भाषा प्रचलित होती है, कुछ राज्य हैं, कुछ ही राज्य हैं जहाँ पे संस्कृत की भाषाएं प्रयोग होती हैं। लेकिन ये जो हिंदी, बांग्ला, मराठी, हिंदी तो सब जगह बोली जाती है, बांग्ला और मराठी, पंजाबी ये अलग अलग राज्यों में बोली जाती है। तेलुगु, मलयालम जो केरल में बोली जाती है, गुजरात में बोली जाती है। आगे का पेज हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।